Good morning, students. I hope you all are fine at your place. So, our today's topic of merchant banking and financial services is social cost benefit analysis. So, let us start with the meaning of social cost benefit analysis. Social cost benefit analysis is a systematic and economic tool or method to survey all the impacts caused by the project. It examines the cost of project in terms of resource use, financial commitment. In cost benefit analysis, costs are compared with the benefits in terms of profitability, development of future skills. Social cost benefit analysis reflects the real value of the project to the society and its impact on the society. Its impact can be positive in terms of social benefit and it can be negative in terms of social cost. सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक सिस्टमेटिक एंड इकोनॉमिक टूल है, मेथड है, सो दैट कि एक जो कंपनी है वो अपने प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट को स्टडी कर पाए कि एक प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी पे. एज वी नो बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. बिजनेस सोसाइटी का एक पार्ट है एंड फॉर द लॉन्ग रन एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस है उसे अपनी सोशल एबिलिटी को फुलफ़िल करना है, सोसाइटी को कोई हार्म नहीं देना. इट मीन्स सोसाइटी को मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं एंड सोसाइटी को कोई भी हार्म नहीं देना. सो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में एक एनालिसिस किया जाएगा बाय द कंपनी, जिसमें एक कंपनी अपने प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट स्टडी करेगी कि क्या उसके प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट होगा ऑन सोसाइटी. सो एज़ वी नो बिज़नेस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. जो बिज़नेस है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को एकम्प्लिश करेगी. सो जो बिज़नेस है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करके ही अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को टाइमली फुलफ़िल करेगी. सो इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो बेनिफिट्स हैं उनका कंपैरिजन किया जाए एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की हेल्प से एक जो कंपनी है वो ये स्टडी कर पाएगी कि क्या उसके प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे एंड एक प्रोजेक्ट की रियल वैल्यू क्या होगी सोसाइटी के लिए. जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो सोसाइटी को कितने बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, इट मीन्स उसका इम्पैक्ट कितना पॉजिटिव होगा एंड उसका इम्पैक्ट कितना नेगेटिव होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. सो एक बिज़नेस की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो बिज़नेस है उसे सोसाइटी को मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, लाइक सोसाइटी के रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है. सोसाइटी के रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के साथ साथ सोसाइटी को मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट टाइमली फुलफ़िल करना है. सो इन द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो एक कंपनी है वो बेनिफिट्स को कंपेयर करेगी विद द कॉस्ट, सो दैट कि वो ये जज कर पाए कि एक प्रोजेक्ट से कितने बेनिफिट्स और कितने कॉस्ट होंगे सोसाइटी को. सो इट्स इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. नेक्स्ट कम्स द स्कोप ऑफ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. सो जो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा ये अप्लाई होगा टू बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स. लाइक कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो इसके स्कोप के बाहर है. पब्लिक सेक्टर में एंड प्राइवेट सेक्टर में दोनों सेक्टर्स में सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अप्लाई होंगे. पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट प्ले करेगी. पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स के केस में मैक्सिमम कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा एंड गवर्नमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो वहाँ भी सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा. एंड नेक्स्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स
जहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल्स का, प्राइवेट फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस का कंट्रोल होगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होगा गवर्नमेंट का, जहाँ कोई भी रोल नहीं होगा, तो उस केस में भी सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाएगा। सो जो स्कोप होगा सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का, ये अप्लाई होगा टू बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों पे अप्लाई होगा सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। Next comes objectives of social cost benefit analysis. So first is through social cost benefit analysis जो एक कंपनी है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स को स्टडी कर पाएगी कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे एक प्रोजेक्ट के, मींस एक प्रोजेक्ट से इकोनॉमी को कितने बेनिफिट्स होंगे, उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा। नेक्स्ट कंपनी जज कर पाएगी कि प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन हम एनालाइज कर पाएंगे थ्रू सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टुवर्ड्स दी सोसाइटी, लाइक सोसाइटी के जो भी मेरिट वांट्स हैं क्या वो हमारे प्रोजेक्ट से फुलफिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, like maximum utilization of resources, maximum employment opportunities. Next costs and benefits को एनालाइज कर पाएंगे हम इजीली थ्रू सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि कितने बेनिफिट्स होंगे एक प्रोजेक्ट से सोसाइटी को एंड कितनी कॉस्ट बियर करनी होगी सोसाइटी को। नेक्स्ट एक स्ट्रैटेजी भी हम फ्रेम आउट कर पाएंगे थ्रू सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सो दैट कि हम मैक्सिमम बेनिफिट्स को अचीव कर पाएँ एंड एट द मिनिमम कॉस्ट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी भी चेकआउट हम कर पाएंगे बाय यूजिंग द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि कौन से प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट वायबल है, फिजिबल होगा हमारे लिए। नेक्स्ट सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की हेल्प से हम उन टेक्निक्स को भी यूज़ कर जो मैनेजमेंट को हेल्प करेंगी इन टेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस।